अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। आज के दिन का बड़ा इंतज़ार था, ख़ास तौर पर शाम 7 बजे एक फ़ैसला, बड़ा ही अहम फ़ैसला आना था। कुलभूषण यादव केस से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ ने ये फ़ैसला महफूज कर लिया था और आज सुनाना था। और आखिरकार जब ये फ़ैसला सुनाया जाना शुरू किया गया तो उसके बाद हमें ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान को एक बड़ी फतह मिली है, जबकि भारत को इसमें मुंह की खाना पड़ी है। हॉलैंड के दारुल-हुकूमत दी हैग में आलमी अदालत इंसाफ के 15 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाया है और बेंच में पाकिस्तान का एक एडहॉक जज और भारत का एक मुस्तकिल जज भी शामिल था। और फैसला अदालत इंसाफ के सदर और जज अब्दुल कवी अहमद यूसुफ ने पढ़कर सुनाया। फैसला सुनने के लिए पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल और दीगर अफराद वहां पर मौजूद थे। आलमी अदालत इंसाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जिसे कहते हैं, कुलभूषण यादव की बरियत और रिहा करके भारत के हवाले करने से मुतालिक जो भारतीय दरख्वास्त थी उन्होंने उसको सरासर मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान की फौजी अदालत से कुलभूषण को मिलने वाली सजा को चैलेंज करने की भारतीय इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया है। साथ ही साथ कुलभूषण यादव पाकिस्तान की तहवील में ही रहेगा, यह कहा गया है। आलमी अदालत इंसाफ में हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पासपोर्ट असली करार दिया गया। जज अब्दुल कवी अहमद यूसुफ ने फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत वियना कन्वेंशन के रुकन हैं। दोनों मुमालिक पूरे केस में एक बात पर मुत्तफिक रहे कि कुलभूषण भारतीय शहरी है। भारत ने वियना कन्वेंशन के तहत कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई मांगी, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय मुतालबे पर 3 एतराज़ात पेश किए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि जासूसी और दहशतगर्दी के मुकदमे में कौंसलर रसाई नहीं दी जाती, इसलिए वियना कन्वेंशन का इत्तलाक कुलभूषण केस पर नहीं होता। अदालत ने भारत की अपील की काबिल समात होने पर तीनों पाकिस्तानी एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई दे दी है। ये एक फैसला भारत के हक में आया है, बाकी तीनों मामलात भारत के खिलाफ है। और फैसले के मुताबिक वियना कन्वेंशन इस केस पर लागू होता है और वियना कन्वेंशन जासूसी करने वाले कैदियों को कौंसलर रसाई से महरूम नहीं करता है। आर्टिकल 36 का रेफरेंस दिया गया और उसमें जासूसी के इल्जाम की बुनियाद पर कौंसलर रसाई रोकने की इजाजत नहीं है, इसलिए कमांडर कुलभूषण यादव को पाकिस्तान कौंसलर रसाई दे, जबकि इसे दी जाने वाली सजा पर नजरसानी भी करे। अब साथ में हमने देखा कि आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की आखिरी समाअत 18 फरवरी से 21 फरवरी तक जारी रही थी। भारतीय वफ्द की सरबराही ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक मित्तल ने की थी, जबकि पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब कर रहे थे। समाअत के दौरान भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने दलाइल पेश किए थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से खावर कुरैशी ने भरपूर केस लड़ा था। 18 फरवरी को भारत ने कुलभूषण केस पर दलाइल का आगाज किया और 19 फरवरी को पाकिस्तान ने अपने दलाइल पेश किए। 20 फरवरी को भारतीय वकला ने पाकिस्तानी दलाइल पर बहस की और 21 फरवरी को पाकिस्तानी वकला ने भारतीय वकला के दलाइल पर जवाब दिए, जबकि समाअत मुकम्मल होने के बाद फिर आलमी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस कुलभूषण यादव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था और भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस अफसर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों का एतराफ़ किया था। उसका वीडियो बयान मंजर आम पर आया था और उस पर फौजी अदालत ने कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई थी। 10 मई 2017 में भारत ने कुलभूषण यादव के हवाले से आलमी अदालत से रुजू किया और कुलभूषण की फांसी की सजा पर अमल दरामद रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। 15 मई को आलमी अदालत में भारतीय दरख्वास्त की समाअत हुई और दोनों मुमालिक का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ने 18 मई को फैसले में पाकिस्तान को हिदायत की कि मुकदमे का हतमी फैसला आने तक कुलभूषण यादव को फांसी ना दी जाए। सवाल उठते हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको रेज करना बहुत जरूरी है। जो एतराज़ात आए वो ये अदालत ने दिए कि पाकिस्तान ने इंडियन हुकाम को वक्त पर गिरफ्तारी की इत्तला नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने कौंसलर रसाई ना देकर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। नंबर 3, सदारती या आर्मी चीफ के सामने मुआफ़ी की अपीलें नजरसानी का मौसर तरीका नहीं है, मौसर तलाफी केस पर नजरसानी होगी। ये 3 अहम पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के कुछ हद तक खिलाफ गए हैं, लेकिन यह भी किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान के हक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हुई है, शायद किसी अगले केस के अंदर कहीं इसका माइन्यूट सा इफेक्ट हो। गिरफ्तारी की इत्तला बर वक्त नहीं दी गई है,
शायद आने वाले किसी और केस के अंदर इसका माइन्यूट सा इफेक्ट हो। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है नजरसानी केस का, वो जाहिर है जो कौंसलर रसाई मिल गई है और उसके बाद अब ये हुआ है कि अब फैसला क्रक्स जो इसका ये निकला है कि अब जो भी फैसला करना है वो पाकिस्तान की अदालतों ने ही करना है। बहरहाल नजरसानी का मामला अभी भी इसकी प्रोविजन जो यादव है, कुलभूषण यादव, उनके पास मौजूद है। अब होगा क्या? अब ये मामला पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर आएगा, कोर्ट्स में नजरसानी की जा सकती है, नजरसानी की अपील मुस्तरद हो सकती है, दलाइल हो सकते हैं, बहस हो सकती है। लेकिन मजमूई तौर पर यह तो तय हो चुका कि कुलभूषण यादव एक भारतीय जासूस है। भारतीय जासूस होने के साथ उसने दहशतगर्दी की वारदातें की है। ये भारतीय शहरी है, भारतीय पासपोर्ट जिसके ऊपर तस्वीर उसी की थी लेकिन नाम कुछ और था, पासपोर्ट जाली बनवाया, जो असल पासपोर्ट था वो कोई और था। ये सारे मामलात ने बहरहाल एक बड़ा नैरेटिव तो बिल्ड किया है पाकिस्तान के हक के अंदर कि पाकिस्तान इस नैरेटिव को लेकर, इस फैसले को लेकर जो मुताद्दिद और मामलात है, खास तौर पर बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान भारत की मुदाखलत, अफगानिस्तान के रस्ते भारत की मुदाखलत, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामलात और उसमें भारतीय मुदाखलत, वो केस खासा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी की प्ली लेकर कश्मीर इशू के ऊपर भी ठीक ठाक एक स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं यह प्लस पॉइंट मिलता नजर आता है। यानी इस केस का फैसले का असल क्रक्स क्या है, यह सवाल उठाएंगे। जो 3 पॉइंट्स मैंने उठाए कि बरवक्त गिरफ्तारी की इत्तला नहीं दी गई, कौंसलर रसाई ना देकर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की गई और आर्मी चीफ या सदारती मामलात के सामने माफी की अपीलें, नजरसानी का मौसर तरीका नहीं है, ये उन्होंने कहा। फोर्स नहीं किया है बल्कि एडवाइज की है। अब ये पाकिस्तान की सवाबदीद है कि वो इसको किस तरह से लेकर चलते हैं। इंटरनेशनल फोरम की हमने बात कर दी है। अब जो कौंसलर रसाई है, इस पर सवाल ये उठता है कि कौंसलर रसाई होने से फर्क क्या पड़ता है? क्या कौंसलर रसाई होने से जो केस है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? इंटरनेशनली कोई फर्क पड़ेगा? किस हद तक कौंसलर रसाई मिल सकती है? देगा पाकिस्तान, नहीं देगा? पाकिस्तान खिलाफ वर्जी कर रहा है या नहीं कर रहा है? लेकिन इसके ऊपर क्लियरली वर्डिक्ट दे दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि पाकिस्तान ने कौंसलर रसाई ना देकर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन साथ में हमने देखा कि जो भारतीय कौंसलेट थे उनके एक ऑफिसर और साथ में कुलभूषण यादव की वालिदा, उनको भी मुलाकात करवाई गई थी, उनसे मुलाकात की गई थी। ये बहुत हद तक एक कौंसलर रसाई भी है, एक्सेस है कौंसलर की जो कि दी गई पाकिस्तान की तरफ से, गो कि एक दफा दी गई लेकिन दी जरूर गई। इसके ऊपर अब मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे ये देखना है। इस पर बात करने के लिए मेरे पास 2 बड़े ही माहिर मौजूद हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक है मेरे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर है। साथ में बैरिस्टर राशिद असलम साहब लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर है और इस केस के ऊपर इनकी बड़ी ग्रिप रही, हम गाहे बगाए इनसे जानते रहे। तैमूर मलिक साहब हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बैरिस्टर राशिद असलम साहब आपकी तरफ आता हूं। अब तो सर ये तय हो गया कि 3 दरख्वास्तें थी, एक मान ली गई, और पहले तो ये क्लियर कर दीजिएगा कि क्या ऐसा ही है और इसके अलावा क्या फैसले में क्या कहे, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो पाकिस्तान के हक में हैं और पाकिस्तान के कौन से पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिकली मैं समझता हूँ कि फैसला ज्यादातर पाकिस्तान के हक में जाता है, बल्कि इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि इंडिया ने जो मेन रिलीफ मांगा था वो कोर्ट ने उनको नहीं दिया। जैसे उनके जो 4 मुतालबात थे कि कौंसलर एक्सेस दी जाए, दूसरा उसको रिव्यू रिकंसिडर किया जाए, तीसरा जो अहम मुतालबा था कि वो जो जजमेंट है उनकी डेथ सेंटेंस की उसको अनल करार दिया जाए, क्वैश किया जाए, मींस जजमेंट को खत्म किया जाए, और चौथा कि उनको रिलीज किया जाए। अब ऑब्वियसली इस पूरे केस में अगर देखें तो इसमें जो आईसीजे है उसने अपना एतमाद जाहिर किया है पाकिस्तानी कोर्ट्स पे। जैसे उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है वो ठीक है, दैट्स फाइन, हम उसको अनल नहीं करेंगे, क्वैश नहीं करेंगे। और दूसरी अहम बात, इंडिया ने जो सबसे ज्यादा इस पे आर्गूमेंट्स किए थे जब हियरिंग हुई, तो मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला था उसके तनकीद का निशाना बनाया था। दूसरी बात उनकी ये थी कि पाकिस्तान में कुलभूषण यादव को प्रॉपर फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, इंसाफ के तकाजे जो है वो रुएकार नहीं लाए जाएंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में अगर देखें तो जो आईसीजे का फैसला है उन्होंने इस पे बिल्कुल एतमाद का इजहार दिया है, बल्कि
जो रिव्यू और रिकंसीडर की पिटीशन है जो अलाउ किया, वो भी उन्होंने कहा कि अंडर डोमेस्टिक लॉ होगी, मतलब पाकिस्तान की कोर्ट्स उसको करेंगी, इंटरनेशनल कोर्ट नहीं करेगी। अब उसमें सबसे अहम ये है कि इस वक्त जो मर्सी पिटीशन है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास पेंडिंग है अंडर सेक्शन 133B ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, उसको उन्होंने कहा कि वो एक किस्म की रिव्यू की पिटीशन है जो कुलभूषण यादव की मदर की तरफ से की गई है, वो उसका अभी तक डिसीजन नहीं हुआ, मींस उसमें वो केस रिव्यू हो सकता है। दूसरी बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं जिसमें 70 लोगों की कन्विक्शन को सेट असाइड किया था, उसको बड़ा प्रेज किया गया। तो इस हवाले से पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को बिल्कुल तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि प्रेज किया गया, उस पर एतमाद का इजहार किया गया। बाकी इंडिया जो भी शादियाने बजा रहा है बजाए, लेकिन इंडिया के खिलाफ फैसला गया है, क्योंकि वो जो रिलीज करवाने की कोशिश कर रहे थे या वो जजमेंट को चाह रहे थे कि ये जजमेंट ही क्वैश कर दी जाए ICJ की तरफ से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसमें रिव्यू और रिकंसिडरेशन या काउंसलर एक्सेस ये एक बहुत बेसिक रिलीफ होता है जो ICJ हमेशा से देती रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जो बाकी दो रिलीफ थे वो बड़े अहम थे जिसमें इंडिया को नाकामी हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाकिस्तान ने एक अच्छे तरीके से अपना केस प्लीड किया। दूसरी बात, इंडिया को इस हवाले से भी थोड़ा बहुत खफगी का सामना, खिफ्फत का सामना करना पड़ा कि एक शख्स जो स्पाई है और एस्पिनाज के उस पर चार्जेस हैं, वो शख्स जो है उसको उसका केस ICJ में लेके जाना और पूरी दुनिया में उस केस का पता चलना कि बीइंग अ रिस्पांसिबल स्टेट इंडिया अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, वो स्पाई कर रहा है पाकिस्तान में। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के खिलाफ गया है, क्योंकि जो पूरी प्रोसीडिंग्स होती रही है वो एस्पिनाज के इर्द गिर्द होती रही है, और पाकिस्तान ने जब केस अपना प्लीड किया तो बड़े अच्छे तरीके से प्लीड किया, उसको इंटरनेशनली बड़ा प्रेज किया गया। और इंडिया का ये जो बेसिक रिलीफ है ये कोई इतना बड़ा रिलीफ नहीं है कि जिसकी बेस पे इंडिया कुछ कह सके कि उनको फतह हासिल हुई है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को फतह है, वो एक यकतरफा फैसला है किस्म। और इसमें तैमूर मलिक साहब आपकी तरफ आता हूं, इस केस के फैसले का जितने को मैं सफात इस टाइम के अंदर पढ़ सका हूं, तकरीबन 100+ पेजेस हैं। करक्स क्या है? क्या इस फैसले का मतलब अब यह है कि कुलभूषण की सजा का फैसला अब पाकिस्तानी अदालत ही करेंगी, जैसे राशिद असद साहब फरमा रहे हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन फैसला है और मुनासिब फैसला है, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिर्फ काउंसलर एक्सेस की हद तक, लेकिन इंडिया ने और उनके लॉयर्स ने ये प्ली ली हुई थी कि जी ना सिर्फ इसको काउंसलर एक्सेस की बात की जाए, बल्कि इसको एक्विट, रिलीज और रिटर्न किया जाए कमांडर यादव को। तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बजाय जुडिशियल एक्टिविज्म का रास्ता अपनाने के जुडिशियल रिस्ट्रेंट शो की है और सिर्फ काउंसलर एक्सेस की हद तक बात की है, और पाकिस्तान को ये कहा है कि जी आप काउंसलर एक्सेस को दें और अपने तरीके से जिस तरह आप मुनासिब समझें, अपने कवानीन के मुताबिक आप इस मामले का फैसला करें। तो ये बिल्कुल आगे मामला पाकिस्तानी कोर्ट्स में है। यादव विल रिमेन इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक उसका सारा मंतकी इंजाम तक चीज पहुंचेगी। ठीक है राशिद असलम साहब, अब ये कौंसलर रसाई की बात होती है, कौंसलर रसाई से होता क्या है और क्या इससे कुलभूषण यादव की सजाए मौत या केस पर कोई फर्क पड़ता है? देखिए, सबसे पहले काउंसलर रसाई पाकिस्तान ने पहले ही दे दी एक किस्म की, मतलब आप ये कह लें कि इंटरम काउंसलर रसाई तो हो गई थी जब उसकी मदर को मिलने दिया, उसके साथ जो ऑफिसर था अपना कॉन्सुलेट का वो साथ में था। ये काउंसलर रसाई ये होती है कि आप कॉन्सुलेट के जो ऑफिसर हैं उसको मिलने दें, वो साथ में आया और वो वहां पे गया। तो इस हवाले से काउंसलर रसाई एक बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर पाकिस्तान दे भी देता तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो इंडिया ने जब पाकिस्तान ने 13 टाइम्स म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस स्कीम के तहत इंडिया को कहा कि आप हमारी मदद करें, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं एस्पिनॉज में या इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, तो आप उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करें, और इंडिया ने कभी भी रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन और इसके अलावा पाकिस्तान ने कभी भी काउंसलर एक्सेस को डिनाई नहीं किया आज तक। पाकिस्तान का ये मौकफ था कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं आप कम से कम उसमें हमें हेल्प आउट करें ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंच सकें।
वहां से जो लोग हैं उनके साथ इन्वेस्टिगेट हम करना चाह रहे हैं। तो इंडिया ने कभी भी उसमें ताउन नहीं किया और ये कोर्ट ने भी अपने जो फैसला है उसमें ये बात की है। मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से इंडिया जो है वो बैक फुटिंग पे गया इस केस में और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला है। एक और सवाल राशिद साहब, मैं कह रहा था, मैं इसका 37 नंबर पेज था, 140 पॉइंट था, सजा की माफी की बात हो रही है, अपील की बातें हो रही हैं उसके अंदर। किस सूरत में सजा की माफी हो सकती है कुलभूषण यादव को? तो माफी जरूरी नहीं है कि हो, अगर आप रिव्यू और रिकंसीडर करते हैं, कोर्ट ने सिर्फ रिव्यू और रिकंसीडर का कहा है, उन्होंने माफी का तो कहीं भी नहीं कहा। अगर आप रिव्यू और रिकंसीडर करके उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये फैसला आप पे बाइंडिंग नहीं है। जो आईसीजे की जुरिस्डिक्शन है वो एडवाइजरी है, मैंडेटरी नहीं है। इसी अगर इसमें कानून में आप देखें तो अंडर आर्टिकल 94 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जनरल असेंबली ने कहीं भी इख्तियार नहीं दिया आईसीजे को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, कि वो अपना फैसला इन्फोर्स कर सके। अब उसमें इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकता है। अगर पाकिस्तान अभी भी उनकी एक्सेस डिनाई करता है तो वो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं। एक मॉरल प्रेशर जरूर होता है, उसमें पाकिस्तान को पुश नहीं किया जा सकता कि आप ये करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हक में फैसला काउंसिल एक्सेस दी जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, रिव्यू की पिटीशन तो पहले ही पेंडिंग है। तीसरा, उनके पास जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है, जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट में हो सकता है। तो पाकिस्तान लीगली स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो बात हो रही थी पिछले दिनों से काफी इंटरनेशनल लेवल पे कि बहुत बुरा फैसला आने वाला है। ऐसा नहीं, हमारे हक में बहुत अच्छा फैसला है। ऑलराइट, आप दोनों मेरे साथ ही रहिएगा। तैमूर मलिक साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, बैरिस्टर आसिफ असलम साहब। एक ब्रेक का वक्त हो और ब्रेक के बाद मैं बड़े 3 अहम पॉइंट्स उठाने वाला हूं जो एतराजात हैं। क्या उसका केस पर कोई फर्क पड़ता है, या आने वाले दिनों में अगर हमारा कोई केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है तो क्या इस पॉइंट्स को रेज करके इसका कोई इफेक्ट हो सकता है? एक ब्रेक लेनी है हमने, मेरे साथ रहिए क्योंकि बड़े अहम पॉइंट्स हम रेज करने वाले हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कुलभूषण यादव केस से मामले में जो फैसला आया उसकी हम बात कर रहे हैं और बैरिस्टर राशिद असलम साहब बरतानिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुबई से तैमूर मलिक साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। तैमूर मलिक साहब, अदालती फैसले के 3 अहम पॉइंट्स हैं। एक के पाकिस्तान ने इंडियन हुकाम को वक्त पर गिरफ्तारी की इतला नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने कौंसलर रसाई ना देकर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। और तीसरा पॉइंट ये कि सदारती या आर्मी चीफ के सामने मुआफी की अपीलें नजरसानी का मौसर तरीका नहीं, मौसर तलाफी केस पर नजरसानी होगी। इससे नजरसानी अपील या पाकिस्तानी अदालतों में इस केस की अगर सुनवाई होती है, अपील जाती है, तो उस पर कुछ फर्क पड़ता है सर? देखें, बात यह है कि या तो वो ये कहते हैं कि जी आप नजरसानी करें और इस तरह करें, तो फिर तो हम समझते हैं कि हमारे पे कोई पाबंदियां लगाई जा रही हैं और हमें डिक्टेशन दी जा रही है। सही। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सही। उन्होंने इंडिया ने कहा था कि आप मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को कालादम करार दें, आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करें और बाकी सब बातें करें जो कि कोर्ट ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। सो जो उन्होंने बात कही है वो तो देखें, हमारा अपना मौक़िफ़ था इसके ऊपर बिल्कुल, कि पाकिस्तान कहता था कि हमारा 2008 का बायलैटरल एग्रीमेंट है इंडिया के साथ, जिसके तहत हमारे ख्याल ये है कि जो शख्स टेररिस्ट रिलेटेड और स्पाइंग एक्टिविटीज में हमारे मुल्क में इन्वॉल्व है उसको वियना कन्वेंशन और काउंसलर रिलेशन नहीं लगता, उसको हम 2008 के बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत काउंसलर एक्सेस देने के पाबंद नहीं है। सही। तो हमने तो इसलिए नहीं दिया और इसलिए शुरू में बताया नहीं, और जब हमने बताया तो हमने कहा है कि हम कंसिडर करेंगे काउंसलर एक्सेस देना अगर आप हमें उसकी एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करें। हाँ, ठीक है। और इंडिया ने उस पर प्ले ये ली है कि जी हमारी काउंसलर एक्सेस जो है वो तो देना ही है, उसमें हमारे ऊपर आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि हम किसी तरह हेल्प करें या ना करें। तो ये बड़े टेक्निकल, लीगल, इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला किया है। इसलिए दोनों साइड उसको अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रही है, बट हकीकत यह है कि इंडिया चाहता था कि ना सिर्फ वो हो बल्कि रिलीज भी हो। ऑलराइट राज साहब, मैं यही सवाल आपकी तीनों पॉइंट्स से, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं आपके ख्याल में क्या समझा रहे हैं, क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? क्या ये कोई रिव्यू की डायरेक्शन दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, उसमें जो पाकिस्तानी अदालतें हैं उनको इख्तियार दिया गया है रिव्यू का। उसमें जिस तरह की ये बात पाकिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं कि रीट्रायल और रिव्यू में फर्क है। रिव्यू में आप देखते हैं कि कोई कानूनी हुक्म तो नहीं रह गया, जो एविडेंस थी वो प्रॉपरली कंसीडर की गई है जजमेंट के दौरान, उनको प्रॉपर मौका दिया गया बोलने का, प्रोसीड करने का। ये सारी चीजें अगर रिव्यू में देखी जाती हैं, उसमें ये प्रूव होता है कि ये सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद थी, पाकिस्तान के पास मौजूद थी, जिसकी बेस पे उनको सजा सुनाई गई, तो ये रिव्यू के लिए इनफ होगा। बाकी दूसरी जो चीजें हैं, बाकी दो चीजें वो इतनी कोई अहम नहीं है, मैं ये समझता हूँ। पाकिस्तान, जैसा मैंने पहले कहा कि ये गुड डिसीजन है और पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से अपना केस प्लीड करने में कामयाब रहा इंटरनेशनल लेवल पे भी। अब अगर आप उसमें देखें, जैसे कुछ केसेस हैं माजी में हुए हैं ICJ के, जिसमें लैग ग्रैंड केस है या अवीना केस है, उसमें किसी में भी काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई थी। हालांकि उसमें अगर लैग ग्रैंड देखें तो उसमें एक रॉबरी का केस था, सिंपल एक जर्मन भाइयों का रॉबरी का केस था जो उन्होंने अमेरिका में की थी, और दूसरा जो केस था उसमें मैक्सिकन सिटीजन थे, उन पे भी छोटे मोटे इल्जाम थे। तो यहाँ पे SP नौज के बड़े सीरियस इल्जाम हैं, और ये कोई रवायती जासूस नहीं है, ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था, और इसने खुद अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में उसको कबूल किया और पूरे कॉन्टेक्स्ट दिए हैं, पूरे उन्होंने सारे जो वहां पे इंडिया में जो भी उनके कॉन्टेक्ट थे उनका उन्होंने बताया। और तीसरी बात, जो इंडिया रिटायरमेंट की बात कर रहा था, इनके अकाउंट में सैलरी आती रही है 92,000 सैलरी जो थी जब इनकी बैंक स्टेटमेंट इनसे पकड़ी गई, तो वो भी पाकिस्तान के पास थी जो उसमें जमा करवाई। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना वीक केस है कुलभूषण यादव का कि रिव्यू में भी उनको कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिल पाएगा। तैमूर साहब, मैंने आपसे भी एक राय लेनी थी। मैंने सर राशिद असलम से पूछा था, कौंसलर रसाई इससे क्या होता है, केस पर कोई फर्क पड़ता है इससे? देखें, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इसको रिव्यू और रिकंसिडर करे अपने कवानीन और अपने तरीकेकार के मुताबिक। ठीक है। तो उसमें अब हमारे हुकूमत ने, कानूनी इदारों ने ये फैसला करना है कि क्या हम इतना कंसेशन देना चाहते हैं या हम ऐसी कोई चीज सोचना चाहते हैं कि हम इसका रीट्रायल करें या कुछ और करें। सो जो भी है ये अभी फैसला होना है, और उन्होंने हमारे पे छोड़ दिया और हमारे निज़ाम पे छोड़ दिया। सो और उन्होंने ये भी, देखें बात है, क्योंकि जब तक अगर दोबारा इफेक्टिव हम रिव्यू और रिकंसिडरेशन मामले की करेंगे तो जाहिर है हम उस देर में उसको फांसी तो नहीं दे देंगे। पहले हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं दुनिया के, हम इसको आगे चलाएंगे, चाहे वो रीट्रायल है, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स में या किसी तरीके से सिविलियन कोर्ट्स में होता है, या उसका कोई और तरीकेकार निकलता है उसकी अपील का। सो उसके बाद जो भी फैसला होगा, वो चाहे सजाए मौत है या उम्र कैद है या कुछ और है या उसको रिलीज करना है, वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक होगा और हम उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। मलिक साहब, गॉट योर पॉइंट सर। इसमें भाई साहब, इंटरनेशनल फोरम पर इस केस का किस हद तक फर्क पड़ेगा? जाहिर है हम इस केस को रेफरेंस के तौर पर किस तरह से पेश कर सकते हैं, इसके क्या प्लस पॉइंट्स होंगे यूएन में या यूरोपीय यूनियन में? मिसाल के तौर पर भारत की इन्वॉल्वमेंट, आया रॉ की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की कार्रवाइयां, इस तरह के पॉइंट्स कितना स्ट्रेंथन करेगा हमारे मजीद केसेस को, कश्मीर इशूज को, कि अफगानिस्तान के रास्ते या बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रॉ इन्वॉल्व होता है और वो यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता है? जी बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट मिलेगा। देखें, उसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट है उनकी जो कोर्ट में भी चलाई गई, उसके अलावा जो उन्होंने सारी बातें बताई हैं इसमें कि किस तरह ये सारी कार्रवाइयों को ऑर्गेनाइज करते थे, क्या क्या उनके कॉन्टेक्ट थे पाकिस्तान में। तो आप अपना केस प्रॉपरली पूरी दुनिया में प्लीड कर सकते हैं कि इंडिया हमारे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई, इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, और बीइंग रिस्पॉन्सिबल स्टेट, जो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएन रेजोल्यूशन की जानिब से, जो यूएन रेजोल्यूशन एक स्पेसिफिक है 1373, उसके अंडर इंडिया कहीं भी किसी स्टेट में इस किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकता कि वहां पे बदअमनी हो, लोगों की जानों को खतरा हो या इस किस्म की कोई चीज हो जिसकी वजह से उसकी मुल्क की सालमियत पे खतरा हो। तो इंडिया ने वो जो एक्ट है वो भी ब्रीच किया है, वो रेजोल्यूशन जो है वो ब्रीच किया है। तो पाकिस्तान इसका जो है केस अपना अच्छे तरीके से प्लीड कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। तैमूर साहब, आपका इसमें क्या राय है? तैमूर साहब, इस पर आपकी क्या राय है इसी पॉइंट के ऊपर? और तैमूर साहब से मेरा ख्याल रब्ता मुनक़ता हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बार पॉइंट्स आ गए हैं, क्लियर हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें। राशिद असलम साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो तय हो गया कि अब जो फैसला करना है वो पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। फाइनली पाकिस्तान की अदालतें के अंदर ही ये सब कुछ होगा।
कौंसलर रसाई दी जाएगी। जाहिर है इसमें बहुत सारे डिप्लोमेटिक करियर्स और डिप्लोमेटिक बैरियर्स भी होते हैं, स्ट्रेटजीज भी होती हैं, उनको इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान किसी तरह से डिफेंड करेगा, भारत किसी ना किसी तरह से एक्सेस की बार बार कोशिश करेगा। एक सवाल मैंने पूछना था अपने पैनल से कि अब अगर कौंसलर रसाई के ऊपर कोई एतराज़ हो भारत को तो वो फिर क्या करेगा और उसके लिए फिर उसको क्या करने की ज़रूरत होगी। पर कौंसलर रसाई से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान के लिए आज का दिन बहुत खुशाइन था और इसमें जो पाकिस्तान प्ली लेता है बार बार भारत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ फोरम के ऊपर, उसको एक पूरी स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन अभी भी हमें इस बात का डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल फोरम पर इस बात का ख्याल रखना होगा कि पूरा यूरोप, कनाडा एंड अमेरिका और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक हैं यहाँ पर, चूंकि मैं खुद भी होके आता हूँ, इनसे मुलाकातें रहती हैं बहुत सारे लोगों से फोरम के ऊपर, थिंक टैंक्स के ऊपर। इंडियन लॉबी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है और वो इन्फ्लुएंस्ड होने के बाद पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रिवेल नहीं होने देते हैं। पाकिस्तान को वहाँ पर लॉबिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत है। यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान की अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, कनाडा भारत की ज़्यादा चलती है, कनाडा के अंदर ज़्यादा चलती है, इसके अलावा यूके के अंदर ज़्यादा चलती है, यूरोपियन ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन वो बहुत सीजन्ड और समझदार कौम है, उनको समझ बूझ है कि किस तरह से लेकर चलना, लेकिन किसी ना किसी तरह से बहरहाल लॉबिंग काम करती है और पाकिस्तान को इसके बहुत ज़्यादा काम करे। ख़ास तौर पर जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अमेरिका अब जाने वाले, उससे पहले इसकी बार बार तैयारी करनी पड़ेगी। शाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेमोक्रेटिक रहनुमा गुज़िश्ता रोज़, तो उन्होंने हमें क्लियरली बताया था कि इसकी बहुत ज़्यादा फुक़तान है पाकिस्तान का। तो जनाब ये मामला सामने ही है, जो पॉइंट्स हमने रेज़ किए ये बहुत ज़रूरी थे, इनको इस पर बात करना। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना गिरदो नवाह का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।